हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का अपना टॉपिक है डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप 9th में थे तब भी, जब आप 10th में आए तब भी, जब आप 11th में आए तब भी, यहां तक कि 12th में भी इसने आपका पीछा नहीं छोड़ा। और अब आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तब भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल है ये। ठीक है सर, अभी बच्चों ने कमेंट किया, हम एक वीडियो भी बनाएंगे अपने मेन चैनल पे। ठीक है सर, बच्चों ने दिखाया, ठीक है, कि जो है किस तरीके से पेपर में चीजें आ रही हैं इंपॉर्टेंट, तो सब कुछ बनाया गया भाई। ठीक है, जिन लोगों के पेपर वगैरह हो गए हैं, ठीक है, तो सर देखिए, हम एमजेपीआर यूनिवर्सिटी को लेकर चलना है, लेकिन हाँ, कुछ बच्चों के और पेपर होने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंच रहा है। तो डीएनए का पूरा नाम भाई क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आसान है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और इसमें डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है। इसके स्ट्रक्चर का मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया। इसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आपने पढ़ रखा है। क्या इन्होंने कहा वो भी सुन लीजिए सर। ठीक है, यहां पे पॉइंट वाइज ऐसे देखिए, डीएनए में दो स्तंभ पाए जाते हैं, ठीक है, जो एक सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर लिपटे होते हैं तथा सीढ़ी जैसा डबल हेलिक्स बनाते हैं। इसे डीएनए हेलिक्स भी कहते हैं। प्रत्येक स्टैंड काहे का बना होता है भैया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड एक विशेष क्रम में रहते हैं। ठीक है, सीढ़ी के डंडे जो, मतलब वही जो अभी हम आपको चित्र नहीं देखिए, नीचे हमने लगा रखा होगा, आपको दिखाएं, इस तरीके का होता है। ये देखिए, ये डीएनए, इसे आप सीढ़ी के डंडे कहते हैं। ये नहीं इस तरीके के दिख रहा है, ये सीढ़ी के डंडे, और ये दो स्तंभ है। तो चित्र यहां पे हमने लगा रखा है, ठीक है, इसे आप आराम से देख लेंगे, पीडीएफ में लगा हुआ है भाई। ठीक है, तो सीढ़ी के जो डंडे वो काहे के बने होते हैं? प्यूरीन और पिरिमिडीन के जोड़ों के बने होते हैं, जो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। एडेनिन और थायमीन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन और दूसरा कौन? साइटोसिन को ट्रिपल बॉन्ड भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके लिख दिया। जैसे यहां पर अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए, बिल्कुल आसान है यार, कठिन नहीं है, बस खाली 5-6 पॉइंट हमने लिखे हैं और आप आराम से उन्हें पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद दो धागे स्तंभ एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, एडेनिन हमेशा किससे जुड़ा होगा? एडेनिन जुड़ा होगा हमेशा थायमीन के साथ, यानी ऐसे आप याद कर सकते हो AT, क्या याद कर लोगे? AT। साइटोसिन हमेशा किसके साथ होगा? ग्वानिन के साथ, GC। ठीक है, AT और GC, तो हमेशा क्या होता है? A जुड़ा होता है T के साथ, C जुड़ा होता है हमेशा G के साथ। ठीक है भाई, चलिए, दो नाइट्रोजन बेसेस के पेयर्स के बीच कितना गैप होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होती है, तथा एक मोड़ में लगभग 10 बेस होते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक मोड़ की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक के कितना है? 3.4 है। अब 10 होते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 34, यानी कितना हो जाएगी? इस प्रकार 34 एंगस्ट्रॉम एक मोड़ की लेंथ हो जाएगी। ठीक, जहां से भी ये घूमा हुआ है, 1 2 3 4, एक का कितना है? 3.4 है, तो 10 जुड़े हुए हैं, तो 10 की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 3.4। और डायामीटर डीएनए मॉलिक्यूल का कितना? डायामीटर मतलब व्यास। व्यास समझते हो आप इस तरीके से कि ये यहां से क्या होगी? ये त्रिज्या होगी, तो ये पूरा व्यास होता है। ठीक, जहां से घूमा हुआ, तो इसका व्यास कितना होता है? व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, उसके बाद दोनों स्तंभों के बेस निम्न प्रकार जुड़े होते हैं। देखो, A और T डबल बॉन्ड से, हमेशा C और G ट्रिपल बॉन्ड से। AT डबल बॉन्ड, यानी हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जितने भी A और T से जुड़े होते हैं, या फिर G और C से जुड़े होते हैं। AT का मतलब एडेनिन, ठीक है, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन, इस तरीके की चीजें हैं ये। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, पूरा यहां से यहां तक लेके पूरा जो घुमाव वो कितना? 34 एंगस्ट्रॉम होगा, और एक बेस के लिए कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। टोटल कितने हो जाएंगे? 10। ये देखिए, एक क्या है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, और टोटल यहां से यहां तक कितने होंगे? 10 होंगे। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा कितना हो जाएगा घुमाव? 34 एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा। ठीक, डेप्थ कितनी होगी यहां पर? 10 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है भाई, तो इसे आप आराम से देख लेंगे। तो ये मॉडल दिया किसने? वाटसन और क्रिक ने। सामने सामने बेस होंगे, ये देखिए इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से सीढ़ीदार न्यूक्लियो प्रोटीन वगैरह सब कुछ इसमें अवेलेबल होगा। फंक्शन मतलब कार्य क्या करता है? तो डीएनए का सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये, लोग कहते हैं डीएनए टेस्ट करा लो, पता चल जाएगा बच्चा आपका है कि नहीं है। तो सबसे मेन काम तो इसका यही होता है, जेनेटिक कैरेक्टर्स यानी आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना होता है। यह आरएनए की सिंथेसिस करता है, यह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल भी करता है, साथ ही साथ यह प्रोटीन सिंथेसिस के मेथड को भी डायरेक्ट करता है। ठीक है भाई, तो ये डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल है। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपके लिए लेके आते हैं हम सारी की सारी चीजों को। मन लगा के इसे पढ़िए। ठीक है, लगभग 7 to 8 वीडियोस ही हम जूलॉजी की बना पाए, उतना हमें टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ, हमने इंपॉर्टेंट आपको बना दी थी वीडियो की कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और बच्चे कमेंट कर रहे थे। तो अभी भी हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि उनका पेपर कब है। अगर अभी 2, 4, 5 दिन में पेपर होने वाला तो कोशिश करते हैं 2-3 और वीडियोस बनाने की।
बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिएगा BDKDN BSc। लगभग 10,000 लोग वहां पर भी अब जुड़ गए हैं। बस ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। फिर मिलते हैं। और हमने BDKDN चैनल पे बना रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट BSc फर्स्ट सेमेस्टर, हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक है, बॉटनी का, जूलॉजी का, उस पूरी प्लेलिस्ट को आप देख डालिए। जिससे भी दिक्कत आपको हो रही है उसके इंपॉर्टेंट देख लीजिए, उतना ही पढ़ डालिए। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर आपकी यूनिवर्सिटी MJPRU नहीं है तो एक बार सिलेबस आप जरूर मिला लें।